आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो। आप फर्स्ट क्लास से लेकर, आपको पता है जो डिवाइड करने के सम आ जाते हैं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ये छोटी क्लास से आ जाते हैं। उसके बाद ये डिविजिबिलिटी बढ़ती जाती है, फिर 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से चलते जाते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना डिवाइड किए कैसे आपने पता लगाना है कि एक्चुअल में ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। स्टूडेंट, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड रूल होते हैं जिसको हम फॉलो करके ये पता लगाएंगे कि ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल 2 से 3 से 4 से 5 से है या नहीं है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एक बार आज अगर आपने टिल एंड तक देख लिया वीडियो, तो आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको आज ही ये समझ तुरंत आ जाएंगे। तो अपनी तरफ से आपने अपने अपने क्वेश्चन लेके उसे पे अप्लाई करने हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू डिवाइड अ नंबर विदाउट डिवाइडिंग। बिना डिवाइड करे किस प्रकार से पता लगाना है कोई नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं। स्टूडेंट, मेरे पास ये लिखा है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स y 2 3 4 5 6 8 9 11 12। मैं अभी इस वीडियो में इन्हीं नंबरों की डिविजिबिलिटी के रूल्स बताऊंगा आपको। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने लिया 8 5 6 1 2। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, अगर देखिए 2 पे देखना है, लास्ट डिजिट 2 है, इवन नंबर हो, यस, ये आपका हो जाएगा यस 2 पे ये डिविजिबल है। अगर आपने 4 पे देखना है स्टूडेंट, लास्ट 2 डिजिट नंबर, इन दोनों को देखना है, 12 इज डिविजिबल बाय 4, सो ये भी हो गया यस। अब स्टूडेंट, अगर 8 के लिए देखना है, ये मैं राउंड ला देता हूं भी, इसके आपने डिवाइड करना है 2 4 8। अब 8 की टर्न आती है स्टूडेंट्स। 8 के लिए क्या देखना है, हमने ये देखा नंबर, हमारे पास ये नंबर अपने पास लिख लिया, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट को आपने इनको देखिए 8 से डिवाइड करके देखिए 8 पे ये जा रहा है या नहीं। पहले 7 पे किया और ये स्टूडेंट 5 बच गए और 2। आप देखिए आपके सामने आ गया कि ये नंबर पहले 7 पे गया, फिर 6 पे, नीचे रिमाइंडर आ गया 4। ये नंबर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 8। कौन सा ये नंबर, जो हमने ये नंबर लिखा है, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। 2 के लिए 1 डिजिट लेना है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, और 8 के लिए आपने लास्ट 3 डिजिट को देख लेना है। कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपकी डिविजिबिलिटी तुरंत चेक हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट, पहले मैंने 2 4 8 की बात की, अब मैं 3 और 9 और 6 और 12 की बात करने जा रहा हूं। नंबर ये लिया है मैंने, यहां पे अगर मैंने ये नंबर जो लिया है 8 5 6 1 2, अब इनके डिजिट्स को मैंने डिवाइड करके देखना है, प्लस करके देखना है। प्लस करा मैंने। अब प्लस करने पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, ये देखिए आप 13, ये 19 20 22 आ गया। आप देखिए 22 आ गया अपने पास। ये 22 है जो 3 पे नहीं डिविजिबल है, तो इसलिए देखना है ये नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। सो 8 5 6 1 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखिए, अब फिर 9 के लिए देखिए, इसी नंबर को आपने देखा, हमारे पास टोटल जो आया, टोटल सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास स्टूडेंट 22 आया था। अब ये 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से भी डिविजिबल नहीं, 3 से तो है नहीं, तो 9 पे नहीं डिविजिबल। सो ये जो नंबर है हमारे पास लिखा है 8562
12 is not divisible by divisible by 9। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपने कोई नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 12 के लिए क्या होना चाहिए? अगर 6 पे देखते हैं, पहले कोई नंबर 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए, 3 पे भी। अब ये जो नंबर हमने लिया है ये 3 पे डिविजिबल नहीं है, सो आप सीधा लिख देंगे 85612, मतलब 85,612 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब स्टूडेंट जब 12 की बात आएगी, आपने क्या देखना है? कोई नंबर 4 पे और 3 पे। अब नंबर हमारे पास जो ये है, अपने पास ये नंबर है, आपने देखा लास्ट 2 डिजिट 4 पे तो ये डिवाइड होते हैं, 12 मतलब 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 से डिविजिबल है। लेकिन हमने पहले देख लिया इनका सम है जो 22 है, 3 पे डिविजिबल नहीं है 22, इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ये 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 12 पे भी नहीं होगा। सो 85,612 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 पे हम कर लिया कवर, 3 पे, 4 पे, 6, 8, 9, 12। अब हमारे पास 9 के बाद एक 10 भी रह गया, 5 और 10 की बात करनी है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट इस नंबर का जो हमने लिया है, इसका लास्ट डिजिट 2 है। तो 2, अगर 5 पे बात करनी है तो यहां पीछे लास्ट डिजिट 0 और 5 में से एक होना चाहिए, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हमने 10 की बात करनी है, लास्ट डिजिट फिर देखना है, लास्ट डिजिट हमारे पास फिर वही 2 है, तो 10 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0। तो नंबर जो है अपने पास इज नॉट डिविजिबल बाय 10। स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जो है क्वेश्चन, इसी को मैं 11 से करने जा रहा हूं। मेरे पास स्पेस यहां पे है, मैं 11 पे कर दूंगा, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों बाकी जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें से एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आप देखिए 11 पे हमारा नंबर जो है वो हमने ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट ओ लिखा है मैंने, एक मैंने ई लिखना है। ओ का मतलब है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस एक ये लेंगे, एक ये, एक ये। अब शुरू कहां से होना देखिए आप, 2 + 6 + 8। देखिए ओ और ई का मतलब समझिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, 2, 6, 8, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 16 आ गया। स्टूडेंट अब ई क्या है? ई जो बाकी बच गए 1 + 5, 6 आ गया स्टूडेंट। तो ये देखिए सम ऑफ द इवन प्लेसेस 1 और 5, 6 हो गया। अब आपने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में क्या देखना है आपने? जो बड़ा है उसको पहले लिख लें, O - E, इनका 16 आया, ये 6, तो आपने देखा ये 16 - 6 आ गया 10। तो आप देखिए 10 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप लिखेंगे 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 85612 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। स्टूडेंट अब ये इसके बाद करते हैं एक एग्जांपल, ये लिखी हुई है, इनमें से एक और लेंगे। स्टूडेंट अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, इसमें से अभी इस नंबर को लेकर हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2, 4 और 8 की। पहले ये हमने नंबर लिख दिया स्टूडेंट्स। बड़े नंबर लेने का फायदा ये होता है कि आपको छोटे नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट
8 2 पे डिविजिबल है, यस 2 पे डिविजिबल, जस्ट 2 मतलब इसका डैश 2 का मतलब है यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, वो 28 है, 28 स्टूडेंट 4 पे डिविजिबल है, यस दिस नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर ये 4 पे भी डिविजिबल होगा। अब लास्ट 3 डिजिट्स 7 to 8, अब आप इनको डिवाइड करके देख लें, कहीं भी आप डिवाइड करके देख ले सकते हैं 8 से। हमने 8 के लिए बात हो रही है, 8 के लिए कर रहे हैं। आप देखिए ये 9 पे गए 8, आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये डिवाइड हो गए 8 पे, पूरे डिवाइजर पूरा आ गया अपने पास, रिमाइंडर आया नहीं है, इसका मतलब डिविजिबल है। यस मतलब अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर ये डिविजिबल है 8 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। तो अब स्टूडेंट हमने कवर करना है 6 2, अपने पहले 3 पे डिविजिबिलिटी, 9 पे, 6 पे और 12 पे, ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, इनसे हमने डिवाइड करके देखना है। नंबर अपना एक बार भी लिख देते हैं, इनका प्लस कर ले, नंबर लिख लें। अब इनके डिजिट्स को प्लस करके देखें सभी को, 1 2 7 2 8। देखिए नंबर ध्यान से देखना है, कोई डिजिट मिस ना कर दे। अब ये 10 हो गए, ये 10 21। आप देखिए 21 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये नंबर है 3 से डिविजिबल है, यस जस्ट डिविजिबल बाय 3। अब 21 देखिए इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो नंबर जो है हमारा 1 1 2 7 2 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर हमने 6 पे देखना है, देखिए आपने 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे हो रहा है, यस दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो यस 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, यस 6 पे भी डिविजिबल होगा। कौन? ये जो नंबर लिखा है हमने 11 2 7 2 8। अब ये आप बोल सकते हैं 1,12,728 इज डिविजिबल बाय 6। अब 12 पे देखना है, पहले आप स्टूडेंट 4 पे देखिए, 4 पे हमने देखा था यस ये डिविजिबल है, और 3 पे देखा यस है, सो 1,12,728 इज डिविजिबल बाय 12, तो 12 से डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट हमने बात करनी है जो रह गए नंबर 5 10 और 11 की। अब लास्ट डिजिट देखिए क्या है, लास्ट डिजिट हमारा लास्ट 5 के लिए और 10 के लिए, दोनों के लिए मैंने करना है। तो लास्ट डिजिट देखिए हमारा नंबर जो है, पहले हमने वो नंबर लिख लिया, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 8, तो सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट 0 चाहिए 10 के लिए, तो लास्ट डिजिट 8 है, तो ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने फिर दोबारा से इसी नंबर को लिख लिया, क्योंकि मैं 11 पे डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहा हूं, डिविजिबिलिटी बाय 11। उसमें क्या करना है, O मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, E मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब मैं यहां पे एक बार लिखूंगा ना, टिक करूंगा, ये वो नंबर है जिनका जो ऑड प्लेसेस पे है, लिखना पीछे से शुरू करना है आपने, 8 + 7 + 1, तो स्टूडेंट 16 हो गया। अब दूसरे में 2 बार टिक कर रहा हूं, ये देखिए ये 2 बार टिक का मतलब इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको लेना है। ये 2 ले लिया स्टूडेंट, आपने भी ऐसे ही करना है, फिर आपको देखो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 5 आ गया। अब डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बड़ा क्या है, O - E, जो बड़ा है उसको लेना है। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ जाए या 0 आ जाए, देन इट इज डिविजिबल बाय 11। अब आपने देखा 16 - 5 11 है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो 11
से नंबर डिविजिबल होगा। सो आप क्या लिखेंगे, सो 1,12,728 इज डिविजिबल बाय 11। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपटीशन में भी बहुत डिविजिबिलिटी हेल्प करती है। अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या चीज डिफिकल्ट है तो टीचर से भी पूछें, तो मेरे ख्याल में हम भी तो यही कहते हैं कि भाई जो 4 फंडामेंटल रूल है यही डिफिकल्ट है। जिनको ये आ गए, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, उनको मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। इवन कंपटीशन के बड़े बड़े एग्जाम्स जब देंगे आप, तब भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। और दूसरी बात, अब हमने एक कवर नहीं किया, एक 7 और 13, इसको स्पेशली एक वीडियो पे स्ट्रेस देकर 7 की अलग वीडियो, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट और 13 की अलग, तो ये स्टूडेंट तैयार रहें। उसके लिए आप अपना काम कर लें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप तुरंत उसका लाभ उठाएं। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।